हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज नरेशन के लास्ट टॉपिक एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादिबोधक शब्द भी कहते हैं। आइए तो शुरू करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जॉय, सारो और सरप्राइज प्रकट होता है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए यदि सेंटेंस में हुर्रा आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ड शेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल है ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। यह रिपोर्टिंग पार्ट हर सेंटेंस में एक जैसा रहेगा। केवल रिपोर्टेड स्पीच जो स्पीकर का स्टेटमेंट है उसी को देख करके हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस कैसा है। यहाँ हुर्रा लगा है तो यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए जब सेंटेंस में हुर्रा है तो रिपोर्टिंग वर्ड शेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। अब ये हुर्रा का सेंस एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में आ गया, दैट कनेक्टिव लग गया, यह इसका सेंस इसमें आ गया है। तो अब बाकी माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ हीज हो जाएगा। ओल्ड फ्रेंड हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला गया है, हैड कम हो गया। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। यहाँ हुर्रा वर्ड आया है तो रिपोर्टिंग वर्ड सेट को बताया गया यदि हुर्रा आए रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ड सेट को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदलते हैं। बदल दिया गया एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया गया। बाकी चेंज टेंस और पर्सन में असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। ये जो इंटरजेक्शन वर्ड है हुर्रा, इसका सेंस एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में आ गया। बाकी आगे हम देखते हैं माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो यहाँ ही हो गया। ओल्ड फ्रेंड हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया, हैड कम हो गया। नेक्स्ट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलास आए, रिपोर्टेड स्पीच में एलास आए तो रिपोर्टिंग वर्ड सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में चेंज करते हैं। सारो मीन्स भी दुख होता है, ग्रीफ मीन्स भी दुख, दोनों का सेंस एक ही है। एग्जाम्पल है ही सेड एलास आई एम रूइंड। ही सेड एलास आई एम रूइंड। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ड सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज कर दिया गया है। सारो भी लिख सकते हैं या सारो के स्थान पर आप ग्रीफ लिख सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कनेक्टिव वर्ड दैट। एलास का सेंस एक्सक्लेम्ड विथ सारो में आ गया। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ तो ही हो गया। एम को पास्ट में ले गए, वाज हो गया। रूइंड लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस में ब्रावो आए तो रिपोर्टिंग वर्ड सेट को प्रेज्ड या एप्लूडेड में बदलते हैं। यदि सेंटेंस में ब्रावो आए तो रिपोर्टिंग वर्ड सेट को प्रेज्ड या एप्लूडेड में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ही सेड टू अस ब्रावो यू हैव डन वेल। यह नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क है। इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ड सेट को एप्लूडेड में चेंज कर दिया गया, ही एप्लूडेड अस। अब यहाँ देखिए एप्लूडेड के बाद एक वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, शेइंग। ऑब्जेक्ट के बाद क्या चेंज जोड़ें, शेइंग। शेइंग लगाने के बाद यहाँ कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे।
ही एप्लूडेड अस सेइंग दैट, उसने हमारी प्रशंसा की अर्थात शाबाशी हमको दी, कहते हुए दैट, अब यहाँ ब्रावो जो है इसका सेंस एप्लूडेड में आ गया। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अस के अनुसार बदला, चेंज हुआ तो यहाँ वी हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया। ही एप्लूडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल, या इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, ही प्रेज्ड अस। जब प्रेज्ड लगाएंगे तो यहाँ सेइंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही प्रेज्ड अस, वो हमारी प्रशंसा किया, दैट वी हैड डन वेल। नेक्स्ट रूल है, जब रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या हाउ आए तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। ऐसे सेंटेंस में जब व्हाट ए या हाउ लगा हो तो इससे अधिकता प्रकट होती है। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब शेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। देखिएगा कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि हाउ को देखते ही ये समझ जाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं, हाउ के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आए तब वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। जब हाउ के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आए तो समझिए वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब शेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया गया। हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, बाकी परिवर्तन चेंज जो हम करेंगे वो असर्टिव सेंटेंस की तरह है। इसके बाद दैट कनेक्टिव लगाने के बाद सब्जेक्ट को लाएंगे। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज हुआ, आई हो गया। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया है तो ऑब्जेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सेंस यहाँ आ जा रहा है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज हुआ, आई हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दिए। आई वाज वॉकिंग। यहाँ देखिए वेरी, जब रिपोर्टिंग इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो हाउ अथवा व्हाट को किस में चेंज करते हैं, वेरी में। ये वेरी, हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो हाउ अथवा व्हाट ए को वेरी में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड को लिखते हैं, फास्ट। राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा वेरी हम कहाँ से लिए, वेरी कैसे आया। यहाँ हाउ को वेरी में चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज किया गया, ये फास्ट जो है एडजेक्टिव है। रूल है कि जब हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो हाउ या व्हाट को हम किस में बदलते हैं, वेरी में बदलते हैं। फिर उस एडजेक्टिव वर्ड को लिखते हैं। तो सेंटेंस हो गया, राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। तो व्हाट अ फूल, व्हाट के बाद क्या है, यहाँ ये नाउन है, फूल। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, राम ही एक्सक्लेम्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ही हो गया। एम को पास्ट में ले गए, वाज हो गया। अब देखिए व्हाट के बाद ये जो फूल है, फूल वर्ड नाउन है, इसलिए व्हाट को किस में बदल दिया गया, ग्रेट में, और फिर फूल वर्ड को लिखा गया। तो इनडायरेक्ट हो गया, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। आज नरेशन के रूल्स हम लोग
पढ़ लिए सभी टॉपिक का। कल से सभी टॉपिक पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग वाइस शुरू किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।